पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जब हम बहुत अच्छे से महसूस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसके नॉर्म्स के मुताबिक ग्राम पंचायत में काम नहीं होते। अगर काम हो तो ग्राम पंचायत वास्तव में बहुत शानदार बन जाए और विकास की भरमार हो जाए। और इसी तरह की पड़ताल अल्टीमेट ओपिनियन लगातार करता रहता है और यही पड़ताल करते-करते ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर का कस्बा चरथावल, ब्लॉक चरथावल और उसी का एक गाँव पड़ता है दीदा हेड़ी और वहीं पर हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसे कैंडिडेट, एक भावी उम्मीदवार जुड़े हैं जो बेबाक अंदाज में अपनी बात कहते हैं। गाँव का विकास हो या मुद्दे या गाँव की समस्या हो या कोई और प्रॉब्लम, हर एक समस्या पर वो बेबाकी से बोलने की कोशिश करते हैं। यही बेबाकी आज हमें उनकी बैठक पे खींच के लेके आई है। अभी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप अपना परिचय दो। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिकार अली कुंडी। आपके चैनल को कामना जी। ठीक है जी। हम विकास के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, गरीबों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। ये जो भ्रष्टाचारी कर रखा है इन लोगों ने, सारी योजना हमारे गांव में 5 साल में जो 5 रुपए भी लगाए हों, मैं प्रधान के मुंह पर एन रिकॉर्ड बोल लूंगा। सारी नरेगा खाया गया, सारी योजना खाया गया, सब कुछ खाया गया। जो 1 रुपया भी लगा हो तो ये आप झुंझलाहट में बोल रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ है इस चीज का? मैं प्रूफ के साथ दूंगा। और 1 लाख आदमियों में भी लचने वाला नहीं हूँ, ना मेरी कोई जाति दुश्मन आगी। अगर जब विकास हुआ ही नहीं, राम अब फिर कर देख तो फिर गांव वालों ने उनको सपोर्ट कैसे कर दिया? सपोर्ट यो करा जो बड़े चेहरे हैं भाई, तू जो चुनाव लड़ा देंगे। चुनाव के चक्कर में सब आदमी बिल्कुल चुप बैठे कि मेरा नंबर आ जाएगा, मेरा नंबर आ जाएगा। चुनाव जो होगा वो गरीब जनता के ऊपर होगा इस बार। बेसिक मुद्दे क्या है? और बेसिक मुद्दे जी, यहाँ सबसे बड़ी बात तो ना रास्ता, ना किसी की फलैश, ना किसी का कोई पेंशन, कोई ना मकान ना दुकान, सब चोर हैं। राशन कार्ड के बारे में बताइए। राशन कार्ड के बारे में कुछ आदमियों को कट रहे, नहीं तो राशन तो जी सबको ही मिल रहा। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की अगर बात करें, कुछ नहीं में है यहाँ से, उसमें कोई मकान ही नहीं है। उसका रेट 1 लाख रुपए का रेट है चोरों का। 1 लाख लेंगे तेरा मकान। अरे चोरों से मतलब ये चोर जो प्रधान के जो पिट्ठू लगे हुए हैं। मैं कोई डर का या घबरा कर नहीं कह रहा बिल्कुल भी। अच्छा, जैसे यहाँ पर शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा तो स्कूल में इतना पानी भर रहा था, छात्री प्राइमरी स्कूल है। हाँ, छात्री पूछ लो इनसे भर रहा तो था। ये जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, क्या इनके लिए आप ब्लॉक लेवल पे या ऊपर कहीं अपनी बात उठाने के लिए पहुंचे? भाई हमारी जो भागे, हमें तो जो जनता ने कहा भाई तू चुनाव लड़, और जो जनता कहेगी मैं 100 के 100% चुनाव लड़ूंगा। ना डरने का ना घबराने का। चोर मैं नहीं, जार मैं नहीं, गां तस्कर मैं नहीं जो मैं डरूंगा। डरेगा वो जो ये ऐब करेगा। चोर हो गया, डकैत हो गया, जारी करता होगा, मेरे में अल्लाह का शुक्र है कोई ऐब ही नहीं है। अच्छा, प्रधान क्यों बनना चाहते हो आप इस गांव के? भाई विकास के लिए, जो गरीब जनता के लिए, जो ना चोरों ने हमारे गांव का रास्ता देख लो, और जो 1 भी रुपया लगाया हो, 1 करोड़ रुपए आगे कम से कम, और जो 1 सिक्का भी लगाया हो, नहीं उसके लिए कोई आपने ऑब्जेक्शन, कोई कंप्लेंट? मैं दी थी कंप्लेशन, इसकी दरखास्त दी थी। 18,000 रुपए में वकील भी खड़ा करा था। जो ऊपर से प्लेसर दबा का कहने लगा नहीं, जो मेरे लारे थे उन्होंने अपने एफिडेविट वाले ले लिए वापसी कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे यार, तुझे लड़ा देंगे। उन्होंने वो एफिडेविट ले तो मैं अपने घर बैठ। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर प्रधान और पब्लिक का कनेक्शन 8 दिन का होता है सिर्फ। उसके बाद जो जनता है वो कोई भी एतराज नहीं करती, यानी किसी भी योजना पे उनका कोई विरोध नहीं होता अगर काम नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं करते जी। क्यों नहीं करते? नू नहीं करते कि तू जो बना देंगे प्रधान, 3-4 के ऊपर हाथ धर दे, अब को तू लड़िए, अब को यो लड़ लेगा, अब वे उनकी बोलती ऐसी बंद कर दे। 5-4 आदमी जो चुनाव ही नहीं लड़न देते बिल्कुल भी। प्रधान का कुछ भी करो। मनरेगा की क्या स्थिति है? मनरेगा में तो क्या कह देगा, काम 1 रुपए का जो काम करा हो, 1 पैसे का भी वो फ्री में पैसे काट दे। और उन लोगों का नाम मनरेगा में जिनकी जमीन है, जो बड़े स्तर के लोग होंगे, उन लोगों का है सबका नाम। जो पात्र मजदूर हैं, पात्रता की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पात्र पुत्र कुछ नहीं है।
यहाँ तो बड़े पेट वाले पात्र को तो देता झेला नहीं कोई तो यहाँ। वो जितने भी पात्र व्यक्ति हैं उनके नाम बताओ कौन है जिनको मनरेगा कार्ड धारक में शामिल देख नहीं करियो किया तो गया? मोबाइल में देख कर बता सका, हुँ, उन्हीं में बता सकूं, मुझे हुँ। क्या पता। अच्छा, मनरेगा में और किस-किस तरह का गोलमाल चलता है? जब मर गए में काम ही नहीं है, वो रहा जोड़ में जाकर देखो, उबल रहा शोक समंदर, लोगों के घरों में पानी बढ़ने को हो रहा। वो मनरेगा का काम है, रास्ता खराब हो गया, वो निवाड़े पर रास्ता खराब हो रहा, वो मान्य मट्टी गिरेगी, हुँ, हुँ। मन कोई जरूरत ही नहीं, 5-7 नाम दिए, पैसे काट दे और अपना घूम रहे। जैसे आप यहाँ के ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं, तो आप ब्लॉक में एडीओ, बीडीओ बहुत मैं सारे तो जी ऊपर वाले 18,000 रुपए में वकील करा था खड़ा, हुँ, हुँ, हुँ। वही गद्दार हटकर भाग गए कौन? जो मेरे दादा थे, अच्छा, यानी आपको सपोर्ट नहीं किया, अकेले छोड़ दिया आपको। अकेले छोड़ दिया। तो इस तरह का जो करप्टेड माहौल है, उसमें अपने आप को ईमानदार साबित करने के लिए क्या-क्या कदम उठने चाहिए? भाई ईमानदारी की तो ऐसी बात है, हुँ, इस गांव में पूरे में फिर लो, हुँ, 1 रुपया भी जो कोई नु कह दे कि मैं किसी से ठग कर लाया या हुँ। 1 रुपया मन ने किसी की दलाली करी, आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा क्योंकि अपने लियो। गाँव का एक-एक व्यक्ति आपको देख रहा है। हाँ, एक तक व्यक्ति तो यो जूता यो सिर 5 का नोट भी जो बता दे, और जिनका नाम ले रखे वे तो करोड़ लोग होंगे, हुँ। वे करोड़ लोग होंगे। अच्छा, गाँव में मुखबरी का क्या चल रहा है? अजी मुखबरी का जब मैं चोरी करूंगा तो पुलिस तो पकड़ेगी, हुँ, हुँ, क्यों कर रहे चोरी? हुँ, हुँ, एक ये गां पाल रखी, उन्हें दूध का डर, उन्हें खेत दें, उन्हें दूध का डेर, उन्हें जंगलों में कहा दें। हुँ, हुँ। ये स्थिति है। जो हमारे गांव की बदतर स्थिति है, रास्ता देख लो, तुम घूम कर देख लो, और जो 1 रुपया भी इसने जाली में लगाया अच्छा, हो। इतनी बद से बदतर स्थिति में अगर आप प्रधान बन जाए, तो आप कैसे फेस करेंगे इस सारी सिचुएशन? जैसी योगी जी सरकार चला रहे, ऐसी सरकार चला कर दिखाऊंगा गांव में। गाँव की सरकार से? बिल्कुल गांव की सरकार ऐसी ना चलाई तो सिर कटवा दिए। ये जो चंद लोग होंगे जो नेता बन रहे, ठेकेदार बन रहे गरीबों के, जो गरीबों के ठेकेदार बन रहे, मैं हर गरीब लड़की की शादी में 5,000 या 10,000 रुपए देता हूँ। हुँ, हुँ। आप अकेले या और भी कोई देता नहीं, है? मैं केला जो हुँ, मेरे भाई होंगे ये मुट्ठी बोझ के अल्लाह भाई, मतलब दिखा मेरी जो समझे। टक्कर हैगी नेताओं से हैगी, हुँ, जो चोर ये नेता फिर रहे, इनसे टक्कर है मेरी, इनकी मैं सुनता नहीं, हुँ। ना सुनने का ना सुनूंगा। अच्छा, जैसे गाँव के मतदाता हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो वोटर्स हैं, जी, उनके लिए क्या संदेश है आपका? मेरा तो उनका संदेश ये होगा कि हर योजना जो भी होगी उनके लगेगी सारी, एक एक रत्ती, हर उनका मकान भी बनेगा। 10 तो मैंने पेंशन बनवा दी लेकिन थी, ऐसे वादे तो पुराने कैंडिडेट्स ने भी किए होंगे, वे नहीं करते तो कैंडिडेट। फिर ये क्या गारंटी है कि आप ही सही करेंगे? चूँकि सब वादे करते हैं, उन्हें मुकर पता जाते हैं। है जो जबान से कह रहा है वो सब करेगा, पब्लिक जानती है। पब्लिक जानती है। गरीब मुझे चाहते हैं हुँ, जो इनके वोटरों के ठेकेदार बन रहे, वे बरगलान रहे, भाई वो कुछ नहीं है, वो मरवा देगा, वो पकड़वा देगा, वो मकान नहीं बनने देने का पंचायती में, फलाना नहीं होने देने का, ऐसा नहीं होगा। हुँ, जो हुँ। जबान से निकला हुआ लफ्ज गरीब के लिए तो लहू भी बह जाएगा, जब भी कोई दिक्कत नहीं है, खुदा ने बहुत कुछ दे रखा। अच्छा, गरीब वोटर्स कितने परसेंट हैं यहाँ पर? गरीब होंगे जी कम से कम 500-700, अच्छा, टोटल वोट बैंक कितना है गाँव का? 28 से 3,000 के करीब है। जातीय समीकरण क्या है गाँव का? जाति समीकरण तो ये होगा जी, यहाँ से यो जो गांव है ये 2 धड़ों में बंटता है, हुँ, हुँ। बस इधर ले तरफ, हुँ, इधर ले तरफ। हुँ, तो हमारी तरफ वोट ज्यादा होंगे जी, 3 से 350 वोट, हुँ। तो हमारी तरफ का जीत जा। दीदाहेड़ी गाँव को आप अपनी राजनैतिक पोज़ीशन से क्या बना सकते हैं जो आपको लगता है? भाई जितना भी अपने से होगा, हुँ, हुँ, अपने से जो भी बेहतर होगा, हुँ, हुँ। इसे वो बनाऊंगा। मुझे निर्विरोध बना दो, मैं 50 लाख रुपए इस गांव को दूंगा, क्या कहीं लगा लियो। निर्विरोध अगर और जो बनाते हैं। निर्विरोध मुझे बनाते हो, मैंने मेरी 2 बीघे जमीन है, 60-70 लाख की बिक रही हो, 2 की 2 दे दूंगा गाँव वालों को। लेकिन इतने बड़े कॉम्पिटिशन में निर्विरोध कैसे कोई बना यही सकता तो बात है कि भाई, है? हुँ, हुँ। कि भले कुछ चाहते नहीं, कुछ लोग तो रसगुल्ले के चक्कर में फिर रहे कि हाथ लग जा, कुछ लोग पेप्सी के चक्कर में फिर रहे मेरे हाथ लग जा, कि प्रधान तो 6 महीने साल भर रही, 5 साल है कि हम 2-3 महीने हम भी खा पी लें। चलिए, एक सवाल और है जो जी, सफाई कर्मचारी की कोई क्या नहीं है जी, आज तक आया ही नहीं कर्मचारी, बस सिर्फ 2 घर, आज तक आया ही नहीं। और मैं डर नहीं रहा कि प्रधान को लिया, उसके सामने भी वही बोल कहूंगा, तो ऐसा प्रधान तो हमने दुनिया में ही नहीं देखा।
तो जो सफाई कर्मचारी है आप उसको मान लीजिए। पर्सनल आपने कांटेक्ट किया कभी? हाँ, बहुत जो ना कितनी फेरी इनको प्रधान ने ना कर रखी है। डीपीआरओ से कांटेक्ट किया है? नहीं जी, हमने नहीं कहा। क्यों नहीं किया? भाई बस ही नहीं कहा, बस खामा-खामा चल भाई नहीं, इसी प्रधान इस के ऊपर गरीब भी के ऊपर क्या करो, जब प्रधान पे लेके भाग गए लोग, तो उस गरीब पे क्या, कर्मचारी पे, बेचारे पे, उस पर। इफ्तिखार जो भावी उम्मीदवार हैं, दीदा हेडी के जो बेबाकी से अपनी बात रखी है, बाकी कमेंट सेक्शन में लोग इस पर अपनी क्या राय देंगे? अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी शादाब है जी। मैं इफ्तिखार का लड़का हूँ जी। बताइए गाँव के बेसिक मुद्दे क्या है सामने? गांव के जो बेसिक मुद्दे हैं जी, एक तो जी गांव में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है जी। ठीक है जी। गांव में साफ सफाई नहीं है। सबसे मेन जो मुद्दे हैं जी यही हैं। तो किस तरह से अगर आपके पापा जी, आपके वालिद साहब प्रधान जी। बनते हैं, तो आप कैसे हल करोगे हर एक चीज़? हम इनको जी मैनेज कर देंगे, हल करेंगे जी। पूरी कोशिश करेंगे जी ना हल करने के मुद्दों को जी। कोई ग्राउंड मैदान है जी। खेल का मैदान? उसके लिए जी निरंतर प्रयास करा जाएगा जी। घर बैठो तो जी कुछ नहीं आने का। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, अधिकारियों से मिलना पड़ेगा, लगातार एप्लीकेशन देनी पड़ेंगी कि गांव में जो समस्या है, इस तरह की समस्या है, पढ़ाई की समस्या है, खेल की समस्या है और जी साफ सफाई की। युवा होने के नाते एक प्रधान कैसा होना चाहिए? युवा होने के नाते जी प्रधान साफ छवि का होना चाहिए। गांव में राजनीति नहीं होनी चाहिए जो और अभी चल रही है। जी। और दूसरी बात, गांव को जी एक साथ लेके चले, पूरे गांव में विकास करे। ऐसा नहीं है कि मतलब उधर से वोट आ गई तो उधर काम ना हो, या इधर से वोट नहीं मिली तो इधर काम ना हो। पूरे गांव में काम होना चाहिए, गांव को अपना समझ कर। ऐसा आपका विजन है? जी। कोई वोट करे ना करे, अगर प्रधान बनते हैं तो विकास सब तरफ। पूरे गांव में विकास होना चाहिए जी। गांव की बिल्कुल छवि बदलनी चाहिए जी, क्योंकि गांव जी बहुत पिछड़ गया शिक्षा में, खेल में, हर चीज में। हम तो ये चाह रहे हैं जी गांव में कम से कम छोटा सा एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र भी हो, जो कोई गरीब आदमी जिसका मतलब हिसाब नहीं है, जो वो नहीं है मतलब बड़े अस्पताल में इलाज करवाने वाला ना हो, तो यहीं 1 रुपए की पर्ची बनवावे और दवाई मिल जाए। ऐसा भी हमारी सोच है कि ऐसा होना चाहिए गाँव में, और हम उसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे अगर हमें लोग चुनते हैं।